हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आईटी सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक जो फिलहाल अभी स्मॉल कैप है, लेकिन आने समय ऐसा हो सकता है कि ये एक लार्ज कैप भी आपको बन जाए। अब इसी का आज के दिन यहाँ पे क्वार्टर फोर का आपको नंबर आते हुए दिखाई दिया है, तो हम सब पहले यहाँ पे क्वार्टर फोर का नंबर चेक करेंगे। और ऐसे तो मैंने इसके बारे में फंडामेंटल बताया हुआ है, लेकिन एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैसा फंडामेंटल है। और आप लोग जो कमेंट है बताना कि क्या ये जो स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए सही है या फिर नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्वार्टर फोर का नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारा नंबर आपका होगा लाख फिगर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो करोड़ फिगर में यहाँ पे जानेंगे, जिससे आसानी होगा समझने में। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे टोटल इनकम की, जो यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो ईयर के हिसाब से 310 करोड़ से आपका बढ़कर यहाँ पे आपका हो चुका है 386 करोड़। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें क्वार्टर के हिसाब से, तो देख रहे हो कि 374 करोड़ से आपका हो चुका है 386 करोड़। ये आपका जो टोटल इनकम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका जो एक्सपेंस, क्या कंपनी ने अपना खर्च को यहाँ पे कंट्रोल किया या नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि इस बार का जो आईटी सेक्टर का जो भी नंबर आया है उसमें खर्च जो है ज़्यादा आपको देखने को मिला, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको जो है नंबर सही आते हुए दिखाई नहीं दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 240 करोड़ से खर्च यहाँ भी बढ़कर आपको हो चुका है 307 करोड़। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें क्वार्टर के हिसाब से, तो यहाँ भी जो 293 करोड़ से बढ़कर ही 307 करोड़ देखने को मिलता है। और देखो ये कॉमन चीज़ है, क्यों? अब जैसे कि मान लो एक साल पहले जो सामान का दाम था 100 रुपया, वो आज उस जो सामान का दाम हो गया होगा 107 रुपये या फिर आपको 110 रुपया। तो ये कॉमन चीज़ है कि यहाँ पे जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देता है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं डायरेक्ट इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि आपका 52 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 57 करोड़ यहाँ पे ईयर के हिसाब से। और आपका क्वार्टर के हिसाब से चेक करोगे तो 57 से बढ़कर आपका हो चुका है 57 ही है। लेकिन बस यहाँ पे पॉइंट बनता है, जो यहाँ पे 0.58 है और यहाँ पे 0.66 है। तो इस चीज़ को बस आपको समझना है। लेकिन जो नंबर है वो ओवरऑल एक अच्छा नंबर कंपनी ने आपको दिखाया है, या फिर आपका क्वार्टर के हिसाब से क्यों ना हो, क्या या फिर आपका ईयर के हिसाब से ही क्यों ना हो। प्लस साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे जो है आपको डिविडेंड भी अनाउंस किया है। एक शेयर के बदले आपको यहाँ पे मिलेगा 3 रुपया 40 पैसा। ये जो है कंपनी ने आपको डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है। अब देखो नंबर जो है यहाँ पे एक अच्छा नंबर कंपनी ने आपको दिखाया है, और इस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। अब देखो ये एक छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन अभी जो है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैंने बताया था इससे पहले ही कि कंपनी कोई ख़राब है नहीं, क्योंकि यदि आप इसका कुछ फंडामेंटल यदि आप चेक कर लो ना, तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि कंपनी अंदर से स्ट्रांग भी है। पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं मार्केट कैप। अब देखो मार्केट कैप तो यहाँ पे आपका जो एक सिंपल है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे पहले से जानते हैं कि मार्केट कैप क्या है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी भी यहाँ पे आपको जो सामने देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो 5th नंबर में यानी कि बुक वैल्यू, अब ये क्या होता है? देखो बुक वैल्यू का मतलब ये है यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 56 रुपया 20 पैसा। अब मैंने बताया हुआ, देखो कुछ चेक करने का क्या तरीका होता है कि आपका किसी भी कंपनी का जो फिलहाल मार्केट प्राइस है ना, उससे कम 5% से ऊपर होना ही चाहिए। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे 5% से ऊपर जो है बुक वैल्यू है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब देखो इसका आगे यहाँ पे हम लोग जो चेक करते हैं जो है आरओसी और आपका आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये क्या होता है? देखो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे जो यदि चेक करना है सिंपल में, तो किसी भी कंपनी का ये जो दोनों नंबर है ना 12% से ऊपर होना चाहिए। अब ये दोनों नंबर 12% के ऊपर है, लेकिन आरओसी का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है एक साल में, तो यही 100 रुपया एक साल बाद क्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो है 27% ग्रोथ के हिसाब से, यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया हो जाता है 127 रुपया। अब देखो इसमें आपको जो है 3 चीज़, पहला आपका शेयर कैपिटल, प्लस दूसरा आपको रिजर्व, और थर्ड यहाँ पे आपका बोरोइंग। ये तीनों चीज़ को जो कैलकुलेट करके ये नंबर आपको जो देखने को मिलता है। तो जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही चेक करना चाहते हैं, बस वो चेक कर ले कि कंपनी का आरओसी कैसा है, खुद ही आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और देखो यहाँ पे प्लस आगे बढ़ोगे तो चेक करोगे यहाँ पे डेट टू इक्विटी। अब ये क्या होता है जो जानते हो कर्ज। अब देखो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं ना कि 1% से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे 0.66%, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जिसका 1% से कम होता है, लेकिन उसका जो है आपको डेप्थ जो है ना वो कम है, लेकिन
कंपनी के पास इतना जो है कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने कर्ज को हमेशा जो है ख़त्म कर सके। जैसा कि आपको नायका यदि आपको 100 रुपये कर्ज ले रही है तो उनका जो सेल्स आपका हो रहा है 150 रुपये, जो बहुत कम है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद भविष्य में जो है वो अपने कर्ज को चुका ना पाए। तो बहुत सारी कंपनी है और इसलिए मैं यहाँ पे हर कुछ जो है आपको डीपली यहाँ पे बताता हूँ। और यदि आप चेक करोगे इसका जो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया आपको कर्ज ले रहा है तो इसका जो सेल्स आपका हो रहा है 1460 रुपया। तो आप क्या यहाँ पे बोल सकते हो कि कंपनी शायद कर्ज से डूब जाएगी? नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे यदि 100 रुपये कंपनी कर्ज ले रहा है ना, तो इसका एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है 1460 का जो सेल्स भी आपका हो रहा है। तो ये बस आपको बेसिक था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब देखो इसका यहाँ पे खराबी क्या है ना, जो मैंने बताया आपका बुक वैल्यू 5% से ज़्यादा है, लेकिन ठीक ठाक नंबर है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर यदि यहाँ पे चेक करोगे सेल्स, तो देख रहे हो कि अभी के हिसाब से सेल्स यहाँ पे एक अच्छा खासा जो गेन आपको देखने को मिला है। और यदि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको चेक कर लेना, तो क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी आपका एक जो सिंपल है लेकिन पॉइंट के अंतर है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे अभी ही डिस्कस कर दिया है। अब देखो यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी का, तो टोटल एसेट यहाँ पे क्या गेन हो रहा है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल एसेट भी लगातार गेन हो रहा है। और फिर चेक करो यहाँ पे आपका जो मैंने बताया था अभी शेयर कैपिटल और प्लस आपको रिजर्व, तो यहाँ पे जो रिजर्व है ना वो यहाँ पे गेन आपका जो है देखने को मिलता है। लेकिन बस यहाँ पे जो आपका शेयर कैपिटल है वो 2020 से यहाँ पे कम आपका हो चुका है, लेकिन पिछले ईयर के हिसाब से चेक करोगे तो यहाँ पे 28 से 29 आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब आगे बढ़ो यहाँ पे, ठीक है, चेक करते हैं आपका इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जो आपका प्रमोटर जो स्टेक यहाँ पे सेम है, प्लस देखो यहाँ पे आपका FI से स्टेक, तो क्या देखने को मिलता है कि बढ़त है यहाँ पे 0.08% का यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका जो DIS का, तो यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जानते हो कि मेन हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, प्रमोटर और आपका FIS और आपका DIS, ठीक है, ये तीन चीज़ आपको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। और यदि यहाँ पे चेक करोगे तो आपका प्रमोटर सही है, FIS का यहाँ पे सही है, बस थोड़ा यहाँ पे आपको जो DIS का यहाँ पे नंबर जो कम जो है देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल मेरा आपको यही करना होगा, यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो तो जरूर से यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन बस आपको जानते हो कि यदि शॉर्ट टर्म है तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना कंपलसरी है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आप जानते हो कि IT सेक्टर क्या यहाँ पे आगे जाकर गेन होगा या नहीं होगा। मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था और जो दिखाया था कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड का जो पार्टनर है ना, वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के साथ इनका यहाँ पे लिंक जो देखने को मिलता है। तो आपको बिजनेस के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको जो है कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।